दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। 3 चरणों में खुलेगा लॉकडाउन। 8 जून से खुलेंगे मंदिर, रेस्टोरेंट, मॉल। जानिए किन चीजों पर रहेगी पाबंदी और किन चीजों पर रहेगी छूट। साथ ही दोस्तों रेलवे ने जारी किए दिशा निर्देश। 1 जून से शुरू होने वाली ट्रेनों में होंगे लागू। इसके अलावा 1 जून से बदलने वाले हैं राशन कार्ड से जुड़े कई नियम। अब करना होगा इन रूल्स का पालन। अगर आप भी राशन कार्ड धारक तो जान लीजिए ये नियम। इसी के साथ बीमार लोगों को आर्थिक मदद देगी योगी सरकार। जानिए किसको मिलेगा योजना का फायदा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में, तो क्या सपना ही रह जाएगी चमत्कारिक कोरोना वैक्सीन, जल्दीबाजी पड़ेगी भारी। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों को आपको बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ खबरें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस जिले, गांव या राज्य से देख रहे हैं। कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए आपके शहर व राज्य से जुड़ी काम की खबरें रोजाना ला सकें। तो कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी और आपकी परेशानी जल्द से जल्द खत्म हो और हालात बिल्कुल सामान्य हो जाए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। तो दोस्तों बिना देरी किए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। दोस्तों आपको बता दें, भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या 1,74,000 से अधिक हो चुकी है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें से 86,200 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 82,800 से अधिक लोग महामारी को हरा चुके हैं। और दोस्तों भारत में 4,900 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। और दोस्तों बात करें पूरी दुनिया भर की, तो 60,60,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,67,000 से अधिक लोगों की इस महामारी में मौत हो चुकी है, जबकि 26,84,000 से अधिक लोग इस बीमारी में सही हो चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। जी हां, 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। केंद्र सरकार ने 8 जून से मॉल्स खोलने की दी मंजूरी। जानिए आपके यहाँ मिलेगी किन चीजों पर छूट और किन चीजों पर रहेगी पाबंदी, जानेंगे पूरी खबर में। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने से एक दिन पहले यानी शनिवार को देश में लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा की है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए सरकार ने 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। आपको बता दें, लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र सरकार ने और अधिक छूट प्रदान की है। 8 जून से शॉपिंग मॉल, सैलून, होटल और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला राज्य स्वयं करेंगे। कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से बंद रहेंगे और कंटेनमेंट जोन से बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब ई पास या परमिट की जरूरत नहीं होगी। मेट्रो सेवा, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल 5वें चरण में भी बंद रखे जाएंगे। आपको बता दें, लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे अनलॉक 1 का नाम दिया है। अनलॉक 1 को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसके तहत चरणबद्ध ढंग से देश में चीजों को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण में 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को लोगों के लिए खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाओं को अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे। सरकार जल्द ही इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों आदि को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी पहले राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा की जाएगी। दोस्तों सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, 1 जून से बदलने वाले हैं राशन कार्ड से जुड़े कई नियम। अब करना होगा इन रूल्स का पालन। अगर आप भी राशन कार्ड धारक तो जान लीजिए ये नियम। दोस्तों आपको बता दें, 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अमल में आ जाएगी। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना इस समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से कह चुका है कि वो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे, ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके। आइए आपको बताते हैं राशन कार्ड से जुड़ी सभी जरूरी बातें। दोस्तों आपको बता दें, रामविलास पासवान ने कहा कि अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है और ओडिशा, मिजोरम एवं नागालैंड जैसे 3 और राज्य भी तैयार हो रहे हैं। कुल 20 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 1 जून से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के शुभारंभ के लिए तैयार होंगे। आपको बता दें, इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी। इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100% पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे वैसे उन्हें 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकेंगे। उन्हें ना तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और ना ही नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। दोस्तों क्या आपको राशन समय पर मिल रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, रेलवे ने जारी किए दिशा निर्देश, 1 जून से शुरू होने वाली ट्रेनों में होंगे लागू। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय रेल के इतिहास में पहला मौका होगा जब रेलगाड़ियों में टिकट की जांच करने वाले कर्मचारी अपने पारंपरिक काले कोट एवं टाई नहीं पहनेंगे। 1 जून से शुरू होने वाले 100 जोड़ी ट्रेनों में सवार टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर रेलवे ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार उन्हें मास्क, दस्ताने और साबुन के अलावा आतिशी शीशा दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, रेलवे की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमण को रोकने अथवा उससे खतरे को कम करने के मद्देनजर टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों के लिए कोट एवं टाई की अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, बातचीत को बेताब नेपाल, भारत की 2 टूक, भारत ने कहा पहले विश्वास जीतो। दोस्तों आपको बता दें, चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने अपने नक्शे में बदलाव किया और भारत के कुछ हिस्सों को भी उसमें शामिल कर लिया, लेकिन इस नक्शे को वो अपने ही देश की संसद में मंजूरी नहीं दिला सका है। इससे उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और अब वो भारत से बातचीत करने को बेताब है। लेकिन भारत ने साफ साफ कहा है कि इस पूरे प्रकरण से दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट पैदा हुआ है। बातचीत के लिए नेपाल को पहले भारत का विश्वास जीतना होगा। दोस्तों आपको बता दें, नेपाल कालापानी सीमा के मुद्दे पर विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर जोर दे रहा है और साथ ही नए नक्शे को मंजूरी दिलाने के लिए संविधान में संशोधन की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत का कहना है कि बातचीत के लिए नेपाल को विश्वास और भरोसे का माहौल तैयार करना होगा। दोस्तों आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन खत्म हुआ तो दिसंबर तक देश में आधी आबादी हो सकती है संक्रमित, वायरस विशेषज्ञ वी रवि। दोस्तों आपको बता दें, वरिष्ठ वायरस विशेषज्ञ वी रवि ने कहा है कि यदि देश में लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाता है तो कोरोना वायरस केसों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। दरअसल आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वी रवि ने कहा, देश में यदि 31 मई को लॉकडाउन 4 की समाप्ति हो जाती है तो जून से कोरोना वायरस केसों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और सामुदायिक स्तर पर प्रसार होगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत तक देश की आधी जनसंख्या संक्रमित हो चुकी होगी। हालांकि 90% लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। उन्होंने कहा केवल 5 से 10% केसों में हाई फ्लो ऑक्सीजन की मदद से इलाज की जरूरत होगी और केवल 5% को वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि स्वास्थ्य ढांचे को तैयार रखना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार चलाएगी स्पेशल ट्रेन, अनुराग ठाकुर। दोस्तों आपको बता दें, देश की अर्थव्यवस्था के सामने अभी चारों तरफ से चुनौती है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आर्थिक गतिविधि में जरूर तेजी आएगी, लेकिन अभी प्रवासी मजदूर की समस्या सबसे गंभीर है। अब तक 50 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा और अर्थव्यवस्था की गाड़ी ऐसे में रुकी रहेगी। इस समस्या से निपटने को लेकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी। उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों से अपील की है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों से संपर्क में रहें। जैसे जैसे लॉकडाउन से राहत मिलती जाएगी उन्हें वापस लाया जाएगा। दोस्तों क्या सरकार को ट्रेन सेवा की शुरुआत कर देनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, बीमार लोगों को आर्थिक मदद देगी योगी सरकार, जानिए किसको मिलेगा योजना का फायदा। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश के सभी निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस निराश्रित व्यक्ति के पास राशन ना हो उसे खाद्यान्न के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ऐसे लोगों के राशन कार्ड भी बनाए जाएं जिससे उन्हें नियमित तौर पर खाद्यान्न मिलता रहे। हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा ना रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी निराश्रित व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार होने की दशा में यदि उसके पास आयुष्मान भारत योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड नहीं है तो उसे तत्कालिक मदद के तौर पर 2000 रुपए दिए जाएं। ऐसे निराश्रितों के समुचित उपचार की व्यवस्था भी की जाए। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने निर्देश दिए कि किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। दोस्तों आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, तो क्या सपना ही रह जाएगी चमत्कारिक कोरोना वैक्सीन, जल्दीबाजी पड़ेगी भारी। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन कितना जरूरी है ये बताना शायद सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। इजराइल की रक्षा प्रयोगशाला ने इसका एंटीबॉडी विकसित करने और इटली के 2 वैज्ञानिकों ने काम चलाऊ वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। आपको बता दें, गार्जियन के अनुसार अमेरिका और भारत में भी 1-2 वैक्सीन के शुरुआती ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। इस बीच पिछले दिनों ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आशंका जताई कि यह संभव है कि हम कोरोना के खिलाफ निकट भविष्य में वैक्सीन बना ही नहीं सके। इस बयान से उनके वैज्ञानिक सलाहकार भी सहमत थे। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीने की कला सीखनी होगी। दोस्तों आप हमारी ये वीडियो किस जिले या गांव या राज्य से देख रहे हैं,
कमेंट में जरूर बताएं, जिससे आपके यहाँ की खबर आपको दे सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे वो दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सके।